रंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर ले पान चबाए। अभी झटका देने का है, ऐसा झटका नहीं, बात वही है, ऐसा झटका ये बात लगे जिया पे, हाय हाय पुनर्जन्म हुई जा। दोस्तों, बॉलीवुड में अगर किसी मस्त मलंग किस्म के इंसान का जिक्र होता है तो सबसे पहले किशोर दा का ही नाम लिया जाता है। आपने मेथड एक्टिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा कि कोई एक्टर अपने किरदार में इतना डूब जाता है कि लगता ही नहीं कि वो एक्टर एक्टिंग कर रहा है। किशोर दा भी मेथड सिंगर थे। गाना चाहे जिस मूड का हो, अगर वो गाना किशोर दा ने गाना शुरू कर दिया तो फिर वो उस गाने के मूड में इस कदर डूब जाते थे कि लगता ही नहीं था कि वो किशोर दा हैं। लेकिन क्या हुआ जब उनको एक ऐसा गाना मिल गया जो बनारसी स्टाइल का एक फक्कड़ मूड का गाना था। एक बार तो उन्होंने गाने से मना ही कर दिया और कहा कि यार ऐसे टेढ़े गाने मैं नहीं गाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने उस गाने को अपने अंदाज में गाया तो बस चारों तरफ बस उसी गाने की धूम मच गई थी। शादी, बारात, त्योहारों में हर जगह बस वही गाना। वो कौन सा गाना था और उसके पीछे की क्या कहानी थी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मस्ती भरी किशोर दा की कहानी। ये कहानी है 1978 में रिलीज़ हुई अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और प्राण स्टारर फिल्म डॉन के गानों की रिकॉर्डिंग की। गीतकार अनजान के बेटे और जाने माने गीतकार समीर फिल्म डॉन के मशहूर गाने खई के पान बनारस वाला की रिकॉर्डिंग के समय का किस्सा बयां करते हुए बताते हैं कि ये गाना उनके पिता और महान गीतकार अनजान जी ने लिखा था। ओ खई के पान बनारस वाला। और उस दिन उस गाने की रिकॉर्डिंग किशोर कुमार जी करने वाले थे। समीर साहब की उम्र उस वक्त 17-18 साल की ही रही होगी। किशोर दा के दर्शन करने की लालसा में समीर जी भी रिकॉर्डिंग में अपने पिताजी के साथ चले गए। वहाँ पर अनजान साहब के साथ अमिताभ बच्चन, कल्याण जी, आनंद जी सभी बैठे हुए थे। किशोर दा आए तो समीर जी एक बार तो किशोर दा को पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में किशोर दा की जो छवि बना रखी थी कि वो इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन वो तो एकदम उसके उलट थे। वो हंसते हुए बताते हैं कि वो सिल्क की लुंगी कुर्ता पहनकर ही रिकॉर्डिंग में आ गए। आते ही किशोर दा बोले कि सुना है कि आज कोई बड़ा धमाल गाना होने वाला है, जबकि उन्होंने उस गाने के बारे में कुछ सुना ही नहीं था। अनजान जी से किशोर दा बोले कि अनजान चल मुझे गाना लिखा। अनजान साहब ने कहा कि दादा ये बड़ा मस्ती वाला और बिल्कुल आपके मूड का गाना है। उन्होंने लिखवाना शुरू किया कि भंग का रंग जमा हो चकाचक। ये सुनते ही किशोर दा ने पेन रख दिया और कहा, भाई तू किस शहर किस दुनिया से आया है, ये सारे लफ्ज़ तू कहाँ से ढूंढ कर लाता है। ये चकाचक कौन सा शब्द है भाई, मैंने तो ये शब्द आज तक कभी भी सुना ही नहीं, ये गाना मैं नहीं गाऊंगा। अनजान जी ने कहा कि दादा पहले आप ये गाना लिख लीजिए, फिर मैं आपको चकाचक का मतलब भी बताता हूँ। फिर अनजान साहब ने आगे कहा कि भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए, ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हुई जाए। फिर अनजान जी बोले कि दादा अब आप गाने का मुखड़ा लिखिए, खई के पान बनारस वाला। ये सुनते ही किशोर दा ने पेन को फिर से रख दिया और बोले, अनजान अब ये खई के कौन सा शब्द है, मैं तो खा के पान बनारस वाला ही गाऊंगा, मैं खा के पान ही गाऊंगा। तब अनजान साहब बोले कि दादा आप क्या जानना चाहते हैं, अगर आप
मेरे साथ बनारस चलें और मेरे साथ बनारस की गलियों की खाक छानें, तब आप समझ जाएंगे कि भंग क्या है, चकाचक क्या है, खाइके क्यों है और बनारस क्या है। उसके बाद फिर किशोरदा ने कुछ भी नहीं कहा, पूरा गाना लिखा और पान मंगाकर गाने को तैयार हो गए। उस दिन कुछ ऐसा भी हुआ था कि केवल रिदम वाले ही आए थे और बाकी म्यूजिशियंस मिल ही नहीं रहे थे। फिर किशोरदा उठकर खड़े हुए और साजिंदों यानी बजाने वालों से कहा कि सुन लो सब के सब, मैं ये गाना सिर्फ एक टेक में गाऊंगा, एक बार के बाद दोबारा नहीं गाऊंगा। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी बजाने में कोई भी गलती की तो मैं उसे यहाँ बुलाकर इस गाने को उसी से गवाऊंगा। अब वो सब बेचारे डर गए। फिर तो जब किशोरदा ने गाना शुरू किया, भंग का रंग जमा हो चकाचक, अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, आप समझिए उन्होंने जो गाया उसे सुनकर ऐसा लगा कि जैसे कोई बनारस का फक्कड़ और मस्त मलंग गा रहा हो। फिर लो पान चबाए, फिर किशोरदा ने सिर्फ एक टेक में उस गाने को कंप्लीट किया। पान बनारस वाल खुल जाए बंद अकल का ताल, तो ऐसा करे धमाल। और जब तक सब बाहर आते किशोरदा 9-2-11 हो चुके थे। बाद में किशोरदा ने अनजान साहब से कहा कि अगर ये गाना हिट हुआ तो मेरी एक तमन्ना है और तुझे वो पूरी करनी पड़ेगी। तुझे मुझे बनारस ले चलना होगा और मैं गंगा नदी के बीच में खड़े होकर ये गाना गाऊंगा। पुनर्जन्म हुई जा पीछे पीछे, वो खई के पान बनारस वाला। और मैं चाहता हूं कि दोनों किनारों पर खड़े होकर पूरा बनारस मुझे सुने। अनजान साहब बोले कि दादा ये तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप गंगा के बीच में खड़े होकर गाएंगे तो जो लोग आपको सुनने आएंगे वो सुनेंगे कम और डूबेंगे ज़्यादा। और अनजान साहब हंसकर बोले कि दादा मैं ये रिस्क नहीं ले पाऊंगा। आइए ये कहानी समीर जी की ज़ुबानी सुनते हैं। पापा ने पहला शेर लिखवाना शुरू किया कि दादा एक बहुत मस्ती का गाना है, आपके मूड का गाना है, और कि भंग का रंग जमा हो चकाचक। बस ये कहना था। किशोरदा ने पेन रख दी। उन्होंने कहना कि अनजान तू किस शहर से आया भाई, कौन सी दुनिया से आया, ये कहाँ से लफ्ज़ ढूंढ के लाता है। चकाचक मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना, ये मैं नहीं गाऊंगा। ये चकाचक का मतलब क्या है मुझे अब तक पता नहीं, मैं गाऊंगा ही नहीं। इस पूरी कहानी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी गाने से जुड़ी एक कहानी और भी है जिसे चंद्रा बारोट, जो डॉन के डायरेक्टर थे, उन्होंने सुनाई थी। फिल्म में एक गाना है, ई है बम्बई नगरिया। ई है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया तू देख बबुआ। इस गाने में अमिताभ ने कैमरे पर थूका था। और जय हो बम्बई धाम की। लेकिन किशोरदा ने इसे रिकॉर्ड करते वक्त पान थूकने की एक्टिंग किया था। बाद में चंद्रा बारोट जी ने किशोरदा से कहा कि दादा इसी तरह का एक गाना आपको और रिकॉर्ड करना है, लेकिन उस गाने में मुझे बिल्कुल नेचुरल फील चाहिए। तब किशोरदा खई के पान की रिकॉर्डिंग के समय साथ में पान लेकर आए थे और माइक के सामने एक प्लास्टिक बिछवा दी थी। गाना शुरू होते ही किशोरदा ने सचमुच में पान खाकर स्टूडियो में थूका था, ताकि गाने में बिल्कुल रियल फीलिंग आ सके। पुनर्जन्म होई जाए। किशोरदा का ये गाना ही फिल्म की रेसिपी था। एक कन्याकुमारी हमारी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। और इसी गाने की वजह से ही फिल्म हिट हुई थी, क्योंकि शुरुआती हफ्ते में तो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। ये गाना बाद में जोड़ा गया और गाने के साथ साथ फिल्म भी हिट हो गई। किशोरदा के बारे में कहना या चर्चा करना, क्योंकि उनके बारे में जो कुछ कहना है वो इतना ज़्यादा है
कि समय इस समय बहुत छोटा है। बहरहाल किशोर दा ने प्लेबैक सिंगिंग मेरे ख्याल में बाद में सोचा, उनके अंदर जो एक डायरेक्टर का गुण था, एक कलाकार का जो गुण था, मेरी समझ में वो प्लेबैक सिंगर से कहीं ज्यादा था और कहीं ज्यादा जागृत था। प्लेबैक सिंगिंग शायद उन्होंने एक्सीडेंटली शुरू कर दिया। बहुत से गाने जो उन्होंने देव साहब के लिए गाए, राजेश खन्ना के लिए गाए, वो बहुत ही उच्च कोटि के थे, मुझे बहुत पसंद थे। लेकिन इन तमाम चीजों में एक बात जो, या जब भी मेरा संपर्क उनके साथ हुआ, जो उभरी वो थी उनमें एक इंसानियत। वो चाहे कितने भी व्यस्त हों, चाहे उन पे कितने ही संकट हों, खुशी का मौका हो, उनके अंदर, उनके हृदय के अंदर एक इंसानियत थी। तो किशोर दा के ऐसे ऐसे किस्से हैं कि वो जितना मस्तमौला थे उतने ही वो गंभीर भी थे। लोग उन्हें कंजूस कहते थे, लेकिन अनजान साहब का कहना था कि उन्होंने कुछ गाने किशोर दा की फिल्मों के लिए भी लिखे थे, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा पेमेंट अगर किसी ने दिया था तो वो किशोर दा ने ही दिया था। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। किशोर दा की इस मेथड सिंगिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा। आपको अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।